बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबीय्यिल उम्मी। हमारे आज की दुआ मूसा अलैहिस्सलाम की बहुत ही खूबसूरत और एक अहम दुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। अल्लाह ताला मैं आपकी पनाह में आता हूँ इस बात से कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि इस दुआ का पस मंज़र कुछ इस तरह से है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत सारे मौज़ात दिखाए। मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के दो फ़ेज़ हमें नज़र आते हैं। एक फ़ेज़ वो है कि जब आपने समंदर पार करने से पहले जो है किस तरह से फ़िरौन को डील किया और वहाँ पे आपका बचपन, आपकी जवानी और वो सारा दौर कैसे गुज़रा। और उस दौर के अंदर हम ये देखते हैं कि आप इतने बड़े दुश्मन के साथ टक्कर लेते हैं और उसी दौर में जो है आपका जो है वो मदीन की तरफ सफ़र भी होता है, वापसी पे आपको नबूवत मिलती है और उसके बाद बहुत सारे मौज़ात ऐसे हैं जो कि आप अपनी कौम को दिखाते हैं। हम ये देखते हैं कि आपकी कौम के ऊपर पै दर पै मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब आते हैं, कभी टिड्डियों का अज़ाब, कभी जुओं का अज़ाब, कभी पानी भी खून बन जाता है और हर मरतबा अज़ाब जब टलता है तो वो आप अलैहिस्सलाम की दुआओं से ही टलता है। फिर आप उनको यद बैज़ा भी दिखाते हैं कि आपका हाथ कैसे रोशन हो जाता है। फिर आप अपने असा का मौज़ा भी दिखाते हैं कि कैसे वो सांप भी बन जाता है और फिर वो लाठी भी बन जाता है। फिर उसके बाद अब अपनी कौम यानी बनी इसराइल को फ़िरौन से छुड़ाकर जब लेकर जाते हैं तो समंदर फटता है, रास्ता बनता है और आप क्रॉस हो जाते हैं वहाँ से। ये सारे मौज़ात देखने के बाद, क्योंकि ये उससे पहले पहले का आपका दौर है, फिर उसके बाद जब आप समंदर पार कर लेते हैं तो आप अपनी कौम के साथ यानी कि बनी इसराइल के साथ जब ट्रैवल करते हैं आगे की तरफ, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ात आपकी कौम देखती है। मसलन जब कौम बछड़े को माबूद बना लेती है, अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म आता है कि सब एक दूसरे को कत्ल करेंगे, तो मूसा अलैहिस्सलाम की दुआओं की वजह से जो है वो अज़ाब में ख़ास किस्म की तख़फ़ीफ़ हो जाती है। फिर जब वो ये कहते हैं कि हम तौरात को नहीं मानते, अल्लाह ताला बराह रास्त हमें कहें तो कोहे तूर उनके सरों पे कैसे बुलंद किया जाता है। फिर जब वादी तिया में भटकते हैं तो वहाँ पे मनो सल्वा आ जाता है, बादलों का साया आ जाता है। गोया कि अगर हम इस कौम की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मौज़ात से भरी हुई एक ऐसी हिस्ट्री हमें नज़र आती है कि अल्लाह बार बार इस कौम को बहुत सारे मौज़ात दिखाते हैं। तो हम जब ये सारी कहानी मूसा अलैहिस्सलाम की पढ़ते हैं तो हमारे ज़हन में मूसा अलैहिस्सलाम का बड़ा एक जलाली किस्म का इमेज आता है, एक बड़ा पावरफुल किस्म के नबी का जो है वो इमेज हमारे जहन में आता है कि एक ऐसे नबी जो कि फ़िरौन जैसी ताकत से भी, क्योंकि वो महज एक शख्स नहीं था बल्कि पूरी स्टेट जो थी वो फ़िरौन के हाथ में थी, और ऐसे शख्स से टक्कर ले लेना जबकि आप ख़ुद से जो है तने तनहा हैं और कोई फ़िज़िकल पावर जो है वो आपके साथ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो एक बड़ा मजबूत किस्म का तसव्वुर जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम का हमारे जहन में आता है। लिहाजा इस सारे पस मंज़र को जब हम अपने जहन में रखते हैं और फिर इस दुआ को देखते हैं तो एक नई हकीकत हमारे सामने आती है।